गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में नेक्स्ट लेसन हम लोगों का है बीमी विश्लेषण। बीमी विश्लेषण मतलब बीमा क्या होता है, भौतिक राशियों की बीमा हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, उसके विषय में आज हम लोग सीखेंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला काम, बीमा को इंग्लिश में हम लोग डायमेंशन कहते हैं। बीमा होता क्या है, तो बीमा की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं और बीमा को कैसे निकाला जाता है। तो बीमा परिभाषा आप लोग नोट करिएगा। किसी भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं जिन्हें मूल मात्रकों के ऊपर घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, बीमा किसे कहते हैं, बीमा की परिभाषा क्या होती है। तो बीमा किसी भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं जिन्हें मूल मात्रकों के ऊपर घात के रूप में लिखते हैं। जैसे m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c। ठीक है, और बीमा को सदैव बड़े कोष्ठक में ही लिखा जाता है। बीमा को हम लोग क्या करते हैं, सदैव बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, क्योंकि बीमा के पहचानने का जो तरीका होता है वह सदैव कैसा होता है, बड़ा कोष्ठक ही होता है। अगर हम छोटा कोष्ठक लगा देंगे, किसी भौतिक राशि की बीमा लिखेंगे, तो वह हम लोगों का मान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वह असत्य होगा। इसलिए बीमा को हम लोग सदैव बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। तो यहाँ से बड़ा कोष्ठक लगाएंगे तो जाएगा बड़े कोष्ठक में m के पावर a, बड़े कोष्ठक में l के पावर b, बड़े कोष्ठक में t के पावर c। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं जिन्हें मूल मात्रकों के ऊपर घात के रूप में चढ़ाते हैं या तो लिखते हैं। देखेंगे अब भाई, मूल मात्रक की बात होती है। मूल मात्रक सभी लोग जानते हैं, जैसे मीटर हो गया, हम लोग का लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पर देखेंगे m क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, l क्या है, लंबाई है, t क्या है, हम लोगों का समय है। तो इसका जब हम लोग बीमा लिखेंगे तो बड़े कोष्ठक में, जैसे m के पावर a हो गया, l के पावर b हो गया और t के पावर क्या हो गया, c हो गया। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं कि जो हमारे मूल राशियां होती हैं, मूल मात्रक होते हैं, उनकी बीमा क्या होती है। तो दो कॉलम आप लोग बनाइए। एक कॉलम में लिखिएगा मूल मात्रक और दूसरे कॉलम में लिखिएगा उसकी बीमा। ठीक है, मूल मात्रक लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, इसका जो हम लोग बीमा लिखेंगे बड़े कोष्ठक में क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। दूसरा हम लोग का है द्रव्यमान, मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसका बीमा लिखेंगे
बड़े कोष्ठक में कैपिटल एम। समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड, इसका बीमा हो जाएगा बड़े कोष्ठक में टी। ताप का मात्रक होता है केल्विन, इसका बीमा होता है या थीटा, बड़े कोष्ठक में थीटा लिखते हैं या तो हम लोग के लिखते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग सदैव किससे डिनोट करते हैं, बड़े कोष्ठक में थीटा से लिखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हम लोगों का ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, इसके बीमा हम लोग लिखते हैं बड़े कोष्ठक में CD होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, इसके बीमा लिखेंगे, इसका बीमा बड़े कोष्ठक में A। और नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, इसको मोल में मापते हैं, मोल की बीमा लिखेंगे, मोल का बीमा हो जाएगा बड़े कोष्ठक में बस उसी का इंग्लिश अक्षर मोल। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे हो गए मूल राशि, मूल मात्रक और उसकी बीमा। लंबाई दिया रहेगा, उसका बीमा हम लोग लिखेंगे बड़े कोष्ठक में L। द्रव्यमान होगा, उसका बीमा जो हम लोग लिखेंगे बड़े कोष्ठक में M। समय रहेगा, उसका बीमा हो जाएगा बड़े कोष्ठक में T। ताप रहेगा, उसका बीमा हो जाएगा बड़े कोष्ठक में थीटा। ज्योति तीव्रता, इसका बीमा हो जाएगा बड़े कोष्ठक में CD। विद्युत धारा, विद्युत धारा का बीमा हो जाएगा बड़े कोष्ठक में A। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मान हो बड़े कोष्ठक में मोल। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, बीमा निकालने की विधि। निकालने की विधि, या इसको बनाइए बीमा लिखना या निकालना। बीमा निकालना, तो बीमा निकालने के लिए जितने भी हमारे मूल मात्रक होते हैं उन सभी का बीमा हमको पता होना चाहिए। अगर मूल मात्रकों की बीमा हमको पता है तो किसी भी भौतिक राशि का हम लोग बीमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा लंबाई। ठीक, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है बेटा, बताया गया है कि लंबाई, लंबाई का बीमा क्या होता है, मीटर है। किससे डिनोट करते हैं, L से। इसका बीमा क्या होता है, L होता है। इसका बीमा कितना हो गया, बड़े कोष्ठक में L हो गया। ठीक, जितने भी हमारे बीम होते हैं, मतलब जितने भी हमारे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, इन सभी का मात्रक मीटर होता है और इन सभी का बीमा क्या हो जाएगा, बड़े कोष्ठक में L हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे में क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल का बीमा कैसे निकालेंगे, क्या होता है, नहीं पता है तो हम लोग निकालेंगे। क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक अभी हमने बताया क्या होता है, मीटर होता है। सब काम हम लोग एक साथ कर लें तो क्या बना देगा, मीटर का वर्ग बना देगा। मीटर अभी बीमा हम लोग निकाले हैं, क्या है, L है। यहाँ पर L हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक लग जाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल का बीमा मिला L स्क्वायर हो गया। ठीक, जैसे नेक्स्ट हम लोगों का है आयतन। आयतन का बीमा क्या होता है, तो आयतन बराबर क्या होता है हमको पता होना चाहिए। बीमा निकालने के लिए मूल मात्रक की हमको जो है बीमा पता होना चाहिए, और जिस भौतिक राशि का बीमा निकालना होता है उसके बराबर क्या होता है, उनका अनुपात क्या होता है, ये हमको याद होना चाहिए।
तभी हम जा कर के बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल की बीमा हमको चाहिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जानते हैं हम सभी लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई का मात्रक पता है, चौड़ाई का मात्रक पता है, उसके आधार पर हम लोग बीमा आसानी से लिख सकते हैं। आयतन हो गया, आयतन बराबर क्या होता है सभी लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। बात करते हैं मीटर इसका मात्रक की, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। एक साथ सभी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, अर्थात इसकी बीमा निकालेंगे तो मीटर का बीमा हो जाएगा यल, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, अर्थात बड़े कोष्ठक में यल क्यूब हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसी आधार पर और 4 छोटो देखिए हम लोग मान निकालेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर चाल हो गया, अब चाल की बीमा हमको निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हम लोग को जानते हैं, फार्मूला हमको पता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा के समय, दूरी किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं बेटा, मीटर हो जाएगा। समय किस में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं। ठीक, अब इसका हमको क्या करना है, बीमा लिखना है। तो मीटर के लिए अभी हमने बताया था मीटर का क्या होता है बीमा, बड़े कोष्ठक में यल, क्या है सेकेंड है, सेकेंड का बीमा क्या होता है, बड़े कोष्ठक में टी होता है। अब इन सबको एक कोष्ठक बना लिया जाए, तो जब एक कोष्ठक बनाएंगे तो टी क्या करेगा, ऊपर जाएगा, इसके घात में कितना है +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो जाएगा यल टी के पावर -1। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए चाल का बीमा निकल करके आया यल टी के पावर -1 आया। क्लियर हुआ, समझ में आया। जैसे चाल, इसी को हम लोग लिखते हैं बेग भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बेग। तो चाल और बेग एक अदिश राशि एक सदिश राशि, चाल हम लोगों की अदिश राशि है, बेग क्या है, सदिश राशि है। चाल में क्या होता है बेटा कि चाल में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, इसलिए अदिश राशि होती है। और बेग में क्या होता है, उसमें बेग में हम लोगों का परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, इसलिए सदिश राशि कहलाती है। अब यह अदिश राशि होता है चाल और बेग सदिश राशि होता है, लेकिन दोनों की बीमा बिल्कुल सेम होती है। दोनों की बीमा क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। क्यों, क्योंकि जो परिमाण होता है, तो परिमाण को हम लोग, परिमाण का मतलब होता है कोई आंकिक मान, और आंकिक मान की कोई बीमा नहीं होती है, इसलिए इन दोनों का बीमा क्या आएगा, दोनों का बीमा बिल्कुल सेम होता है। बेग में क्या होता है, विस्थापन होता है, क्या होता है, विस्थापन। बटा में क्या होता है, समायांतराल, बटा में क्या होता है, समायांतराल। विस्थापन को हम लोग किससे मापते हैं, विस्थापन को भी हम लोग मीटर से मापते हैं। समायांतराल को किससे मापते हैं, सेकेंड से मापते हैं। बीमा लिखेंगे तो हो जाएगा मीटर का बीमा यल और सेकेंड का बीमा क्या हो जाएगा, टी। अब देखते हैं दोनों को एक कोष्ठक अगर हम लोग बना लें, तो दोनों को एक कोष्ठक बनाएंगे तो मिलेगा यल टी के पावर -1 प्राप्त हो गया। ठीक, और देखिए भाई, इसको नोट करिए जल्दी जल्दी। और जो बाकी टॉपिक्स है नोट बनाना है, नोट कर रहे हैं आप लोग, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, और नहीं तो साथ में हम बोलते हैं, परिभाषा लिखवाते हैं, तो साथ में लिखते चलिए, या ऐसे इस तरह से आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आराम से लिख करके फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है जैसे बल, क्या बेटा, बल का बीमा हमको निकालना है। बल का बीमा कितना होता है, ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है हमको पता होना चाहिए।
तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान का बीमा हमको पता है, बड़े कोष्ठक में क्या होता है m, लेकिन त्वरण का बीमा हमको पता नहीं है। तब क्या करना है, त्वरण की बीमा हम लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए अगर याद है तो लिखते हैं, नहीं याद है तो हम लोग निकालेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा के समयांतराल। वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटा के समयांतराल, वेग परिवर्तन से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, वेग से। समयांतराल का मतलब समय से। तो देखेंगे वेग का बीमा अभी अभी हम लोग निकाले थे, वेग का बीमा, वेग या चाल की बीमा दोनों का क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, यल टी के पावर -1। तो वेग का बीमा लिखेंगे तो वेग का बीमा बन गया यल टी के पावर -1 बटा में समयांतराल, समयांतराल का बीमा क्या हो जाएगा, बड़े कोष्ठक में टी। अब इसको एक कोष्ठक बनाएंगे तो टी क्या है, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -1 और इसका -1 मिला के कितना बना दिया, -2, अर्थात इसको एक कोष्ठक बनाएंगे तो हो जाएगा यल टी के पावर -2। त्वरण का बीमा निकल करके आया यल टी के पावर -2। तो यहाँ से मान रख देंगे, त्वरण का बीमा मिला यल टी के पावर -2। अब दोनों का हम लोग क्या करते हैं, दोनों कोष्ठक का आपस में गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो एक कोष्ठक बनाएंगे तो क्या मिलेगा, यम यल टी के पावर -2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा बल का जो बीमा बन करके तैयार हुआ, यम यल टी के पावर -2 मिला। ठीक, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों का कार्य है, कार्य है, इम्पॉर्टेंट है। बल और कार्य की बीमा आप लोग याद रखिएगा, कई बार वाइवा में पूछा जाता है और कई लोग पूछते भी हैं जनरली रूप से, तो हमेशा याद रखिए। अगर नहीं पता है तो इस तरह से मान लिख करके निकाल लीजिए। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, इसके बराबर हमको पता होना चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है तो जानते हैं, कार्य होने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। कौन कौन सा, एक बल और एक विस्थापन, ठीक है। बिना बल का कार्य संभव नहीं है, कार्य हो ही नहीं सकता, बिना बल का कार्य संभव नहीं, इसलिए बल होना चाहिए और उसी की दिशा में क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल अगुणे उसी की दिशा में विस्थापन। ठीक, अब कार्य का बीमा हमको निकालना है, चूँकि यहाँ पर दिया है बल, बल का बीमा हम लोग जानते हैं, निकाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, यम एल टी के पावर -2। तो यम एल टी के पावर -2 बल का बीमा मिल गया, इनटू हो जाएगा। विस्थापन है, विस्थापन को हम लोग किससे लिखते हैं, मीटर, मीटर को किससे डिनोट करते हैं, यल से, यल हो गया। अब एक कोष्ठक बनाते हैं। अब जब भी बीमाओं का गुणा होता है तो बीमा का गुणा समदिश होता है, यम का यम के साथ, यल का यल के साथ और टी का टी के साथ। बीमा में सदैव जो गुणा होता है यम का समदिश गुणनफल, मतलब यम का यम के साथ, यल का यल के साथ, टी का टी के साथ। तो देखिए यम है तो यहाँ पर हमने यम लिख दिया, यल यहाँ पर है, यल यहाँ पर है, तो यल का गुणा करेंगे तो स्क्वायर बना देगा, तो यम यल स्क्वायर हो जाएगा। टी एक बार है, टी को हम एक बार लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कार्य का बीमा मिला यम यल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक, इसको नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिए, एक कार्य है, कार्य क्या है, कार्य हम लोगों की एक ऊर्जा है, कहते हैं ना कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, तो जितनी भी ऊर्जाएं होंगी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तो जितनी भी ऊर्जाएं हैं सभी का बीमा यम यल स्क्वायर टी के पावर -2 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं सभी ऊर्जाओं की बीमा सेम यम यल स्क्वायर टी के पावर -2 ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई,
बीमा के विषय में आप लोग किताब का इस्तेमाल करिए। 40-50 बीमा दिया हुआ है, उसको आप लोग जो है उसका मात्रक को है उसके मान को याद करिए, उसके मान को याद करके बीमा निकालना अपने आप बाकी सीखिए और बाकी बीमाओं को सभी लोग याद कर लीजिए। तो कैसे निकाला जाता है ये हमने आप लोगों को बता दिया और आशा करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग